राम राम, जय भोजपुरी। नमन बा माई भारती के, नमन बा भोजपुरिया माटी के। तो ये मेरा बाबा गोपालपुरिया न, सबसे पहले तो रउआ सबके खिचड़ी के मकर संक्रांति के बहुत बहुत शुभकामना देता ने। ओकरी बाद आज के जौन कहानी बा ना, इहो भूतही कहानी बा, भूत प्रेत के ही कहानी बा और गौवे में सुनल बा। और हमारे गौवे में घटल ई घटना है आ एकदम सच बा, काहे कि पुरखा पुरनिया से सुनले बानी हम। ये रउआ सबके सुनाई सुनी ना, बहुत पुरान, बहुत पुरान ये घटना है। तो आइए बिना देर के लिए सीधे हम कहानी पा जाता नहीं। तो जानते बानी बहुत पहले का रहे ना कि सड़क बहुत कम रहे। ना केहू के लगे बाइक रहे, ना साइकिल रहे, ना मतलब कि लोग बैलगाड़ी से भा पैदले कहीं निकल जा। वो बेरा न इतना जनसंख्या तो रहे ना न, तो बहुत जगह खाली रहे, वहाँ घास फूस जंगली पेड़ पौधा उग गया रहे। आ कुछ लोग वो बेरा के लोग बहुत लगेबो करे, आम उम महुआ वहुआ बर पीपर एक पेड़ लोग बहुत लगावे महाराज। पहले के लोग न प्रकृति के बहुत प्रेमी रहे। तो बुझते बानी कि वो बेरा एक गांव से दूसरे गांव में जाए को के, चाहे कहीं भी जाए को के, तो लोग पैदल धरिया जाए, तीरछे डांड में रहो के धरिया जा, निकल जा बाजारे वजारे भी महाराज। लोग यहाँ पैदले जा, यहाँ धरिया जा पैदले। अब देखी बहुत पुरान बात है, हमारे गांव में एक जना बाबू साहब के घर बा, उन्हीं के पुरनिया के बात है। तो जब पुरनिया रहने बाबू साहब, उनके न एक बेर पेटगड़ी बुझे ना, पेट के दर्द शुरू हो गई। और महीना ले कंटिन्यू रहे, कितनों खरबिरहुआ दवाई, खरबिरहुआ मतलब कि घास फूस या जड़ी बूटी वाली दवाई, या चाहे गांव में जो आसानी से मिल जा वो दवाई खा, लेकिन कुछ फायदा होके ना। अब पेटगड़ी उनके बढ़ते चल जा, उनके जब पेटगड़ी शुरू हो जा तो वो मने एकदम असहाय हो जा, रोक ना पावे। अब देखिए उनके घर के लोग परेशान, एने ओने बहुत सा वैद्य से संपर्क कई लोग, ओझा सोखा से संपर्क कई लोग, कहीं उपरवार तो नहीं खे झड़वावल फुकवावल लोग, इन कोनो फायदा ना। अब दवाई कतनो खा खर भी रहुआ, कोनो फायदा ना। एक बेर के बात यह कि हमारे गांव में एक जाने साधु अने अयोध्या से साध आई रहने साधु बाबा। तो वही यहाँ गाँव में जाते रहने, तो कुछ लोग उनके रोकल कर कि महाराज जी देखी ना, एक जना बाबू साहब बाने और उनके पेटगड़ी असह्य बा। जब पेट गड़ शुरू हो जाता तो उनके मतलब कि एकदम बेचैन हो जाता ने। तो साधु बाबा देखे ना उनके बाबू साहब के, कहने कि परिवार कुछ नहीं के, इनके का करी सब है ना कि अगर सिरका मिल जाओ 100 बरिस पुरान सिरका, तो इनके पिया दी सब है, खिया दी सब है, एकदम बढ़िया हो जाइए। थोड़े थोड़े करके 3-4 बेर में इनके खिया दी सब है। ओकरा सोचे सिरका बुझता ही ना, सिरका मने फलन के ना, फल उल के काट के बनावल जाला, ओके आगी पर गरमा के बनावल जाला, उस सिरका कहला। तो मैंने फलन के जूस बुझली, लेकिन जूसो ना होगा, काट काट के ओमे डालल जाला ओमे, और वही के बनेला। तो बहुत ही बढ़िया वाला सिरका। सिरका ना एहू में रुआ खाइब ना तो पेटे की रोग पेटन की बीमारी खातिर बहुते बढ़िया है सिरका। और 100 साल पुरान सिरका मिल जा महाराज तो का पूछे के। लेकिन अब कहाँ लोग के सिरका डालता, कहाँ घर में रखता पुरान सिरका। अब देखी घीवे के देख ली ना, पुरान घी कहल जाला ना, 100 साल पुरान घी मिल जाला तो कितना वो आयुर्वेद में ओकर अलगे महत्ता बा। तो पुरान चीज के हरदम महत्ता रहेला, लेकिन आजकल के लोग नया नवेला आधुनिकता में बहुत चल जाता है, या पुरान चीजन के महत्व ओखरी नज़र में कम हो चल जाता। खैर छोड़ी, हम तो आज बनी कहानी सुनावे, हम कहाँ फंस गए। नहीं, हम कोनो आयुर्वेदाचार्य थोड़े हैं महाराज, हम आगे महतनी। अब तो भइल ई कि अब लोग लागल चारू ओर पता लगावे गाँव गाँव में, हमारी गाँव के लोग कोनो भी गाँव में रिश्तेदारी में जा तो पूछे कि हो तरी यहाँ पुरान सिरका बा, 100 साल पुरान सिरका ना पता चला। बहुत दिन यहीं। और सुनियो बाबू साहब के एक जना लंगोटिया यार रहने, यादव जी हमारी ये गाँव के, वो एकदम परेशान कि हमारी यार के ही हालत बा, हम बैठल बानी वो लगने एने ओने जा जाके सिरका खोजे। अंत में कहीं से पता चलल कि सिधावे गांव में एक जने अहिरे की यहाँ, यादव जी की यहाँ 100 साल पुरान सिरका बा। धैले वालो आ केहू के मने पेट उट गड़ेला, पेट बैठेला तो वो दे देला लोग, मने वही कहीं दवाई खातिर लोग धैले वालो। अब भैली कि साजी खान पता चलल, जब किरनी लुपलुपात रहे। ये बात जब हमारे वो बाबू साहब के संगतिया वो यादव जी सुनने, तो कहने भाई अब हम जाके लेके आए तंगिए बेरा। देखिए सीधा में जौन बा ना, हमारे गाँव से ज़्यादा दूर नहीं के, आप खुरहुरिया रास्ता पकड़ में तीर से भागत चल जाए तो मुश्किल से 2-3 किलोमीटर हो ही, उससे ज़्यादा दूर नहीं के। लेकिन वो मेरा लोग वही फिर से जाना महाराज डांड में हो के खुरहुरिया रास्ता पकड़ ले। खुरहुरिया बुझे नहीं ना,
घास फूस उगल रहेला, बीचे में बीचे आदमी निकल जाला। तो बाबू साहब के घर के लोग कहल कि वो यादव जी से कि अब इतनी बड़ा मत जा, बिहने सवेरे चल जाइए, चाहे हमारे घर से केहू जाई या सिरका ले जाई। कहने हमारी यार के इतना तबीयत खराब बा, हमारी याद पेटोही से परेशान बा, हम बिहने जाई, हम अब्बे जाई। और ओकरी बाद यादव जी अपन गमछा बनने लाठी उठौने अहिंगे तीर से साड़ी खान किरने लुपलुपात धरिया गने सीधा में भागत परात गईने सीधा में गईने। वो घरे पहुँचने, वो घर के लोग का कइल कि एगो डिब्बा में बंद करके आइन के थोड़ा सिरका दे दहल लोग आ कहलो कि बाबू का करिए कि 4-4 घंटा के गैप दे के 3-4 बेर पिया दे बनो तो उनके पेट गड़ी एकदम ठीक हो जाइए। अब देखिए जब लेके चलना यादव जी सिरका सीधा में से अपनी गांव खातिर मैंने गोपलापुर खातिर, बीचे में का बैल ना एगो कच्ची सड़क ही बा। अब बहुत तो पक्की हो गई बा, कच्ची सड़क ही रहे, वो बड़ा बहुत कच्ची रहे। तो वो सड़क जो बा ना हनुमानगंज से जौन पथरदेवा जाए वाला रोड बा ना, बगौल घाटों के पखा निकलेला, तो वो हनुमानगंज चौराहा से फूट जाला और करहौदी की ओर निकल जाला, बिशुनपुरा बाजार की ओर निकल जाला वो, और सीधा में गहुए मुखी होके जाला। तब वो अब तनी रात ही हो गई रहे, तो यादव जी का कहने कि कच्ची सड़क पकड़ के आगे आके और जो पीपरा के पेड़ बा ना, बुद्धि कि वही के नीचे से हमारे गाँव में हैंगा वो रास्ता फूटल बा, वो निकल जाला नहर पार करके हमारे गाँव में, और वह पकड़ के सीधे रहुआ पथरदेवो निकल सकेनी मझिया वाली बारी होकर। मझिया वाली बारी पहला कहानी जो बा ना, भूत प्रेत की कहानी में मझिया वाला बारी कहीं सुनल बानी, मझिया वाला बाबा के कहानी। तो का भइल कि वो कच्ची सड़किया पर ना एगो बहुत पुरान पीपरे के पेड़ रहल। अब हम लड़का रहनी तो देखले रहनी, और ऊपर कहल जाता रहा कि एगो प्रेत रहेला। तो लोग जे भी होने से गुजरी ना, जब सुरती उर्ती बनाई कुछ तमाकू वमाकू तो चढ़ा दिया, जिन ना चढ़ौने ऊ तो साइकिल से बने वहाँ पैदल ऊ मैं उठा के फेंक देते रहा, साइकिलिया सहित लोग के फेंक देते रहा। तो ये भी वहाँ से गुजरी, सुरती उर्ती बनाई या चाहे उनके नमस्कार कर लियो पीपरे के। अब देखी भैली कि जब वो सिरका लेके चलना है बाबू साहब, आ सिरका के जौन गंध होला ना महाराज, अरे अजीब गंध होला। वो 2 किलोमीटर लोग सिरका के गंध बुझी कि लोग रौरा बानी तो पता चल जाए कि सिरका हो। अब जब वो सिरका के गंध फैलल वहाँ, तो अब वो प्रेत के लाग गल कि भाई कुछ तो बा खाए वाली चीज़ है। वो कुल के ना भूत प्रेतन के ये सब चीज़ है ना, गंध वाली चीज़ बहुत पसंद होला। वो एके में उतरल पीपर पर से, पीपर के लगे पहुँचल है ना, एकदम पीपर के जो पेड़ रहे पूरा हिले लागल, पूरा एकदम उतरल नीचे, एकदम हाथ कह के एकदम नीचे। अब ये बुझ गई ने यादव जी कि हो ना हो वह प्रेत है, तो नमस्कार कहने तो लोग नीचे आ गए, इनकी लग रही एकदम भयंकर रूप में। तो नमस्कार कहने तो कहता वो नहीं जौन ले बड़े व्यवस्था नहीं दे हमके। कहने अरे सिरका दवाई कहलस, दवाई होके या चाहे कुछ होके, जो सिरका के गंध होला ना वो देसी शराब होला ना, उससे न होला ओकर गंध। जौन भी होके हमके दे भाई, हमके चाहिए, हम बेचैन हो गए बानी। कहने देखो प्रेत महाराज, ये हम अपनी संगतिया खातिर लेके जाता नहीं। कहने अरे छोड़ यार, हमके दे तनिए सा दे, लेकिन दे। कहने कि एक बूंद ना दे, पहले अपनी संगतिया के दे, आ बाद में हम तक बिहने लिया के दे सिरका। घरों हमारियो घर बा, कहल हम तरी घर वाला नहीं चाहिए, हमके ये चाहिए। अब प्रेत आ उनकी में लागल बातचीत होके, अब बातचीत होके ही लागल, लेकिन वो यादव जी बहुत चालू रहने, जहाँ के आदमी रहे वो धीरे धीरे आगे गाँव के बढ़ते रहने, और पीछे पीछे उनके पीछे पड़ गई। जब देखलस प्रेत के भी दिए ना तो उनसे हाथापाई कर शुरू कर डालस। हाथापाई शुरू करा था, धक्का मुक्की दे। हम जानता नहीं कि 2 बीघा और एने न तो एगो गढ़ही बा वहाँ में ना, एगो स्थान बा जो के कहल जाला नेटुआ बीर बाबा का स्थान बा। वो बेरा नेटुआ बीर बाबा रहने ना, कहीं गए रहने, नेटुआ बीर बाबा का स्थान बा। उन्हों के कहानी हम लेके आई, नेटुआ बीर बाबा के कहानी। तो का भाई वह गढ़ही बा, गढ़ही में उनके ढकेलत लेके चली गई। गढ़ही में जब ढकेलत लेके चल गई ना, गढ़ही में ज़्यादा पानी ना रहे, लेकिन कानो माटी बहुत रहे। वही माटी में लागल इनके ढकेले, इनके जो धोती होती पहले ना कुर्ता पूरा माटी हो गई। यार देखी संजोग वही बेरा में एगो दूगो बुआ रहने कुलो में, वो हावी हो गए ना कुल। यादव जैसे लगना कुछ फटका पटकी करे, अब सब लगना कुछ छीने महाराज वो सिरका, लेकिन वो ढक्कन उनका खूब कस के बंद कैले रहने। अब देखी जब हल्ला उल्ला भइल ना, तो यादव जी अब मजबूत तो रहबे कहने, उतना देहराए वाला ना रहने। वो लगे चिल्लाए, हो दौड़ा जा हो, हमके हई बुआ परेशान करता ना कुल भाई, पिपरा वाला भूतो प्रेतो हमके परेशान करता। बगलिए में वो टोला बा, छोटी छोटी टोला बा, वहाँ 2-4 घर रहे वो बेरा। वहाँ से एगो दूगो आदमी सुनाला दौड़ के आयल अपन, आ फिर से वो लोग चिल्लाए। फिर हमारे बाबू साहब के घर के लोग तो परेशान रहे,
कहें कि बाबू साहब के पेटगड़ी से परेशान है, दूसरे इनके संगतिया मानल नहीं रहने, उतनिए बेरा निकल गई रहने सिरका ले। कहेंगे देखी वो बेरा रात बिरात आदमी चले ना, रास्ता ना चले, का करे ना कहीं टिक जा, कोनो गाँव में टिक जा, बहुत इमरजेंसी होके बहुत जरूरी होके तबे उराती खान बहे तो अकेले ना जा, ग्रुप में बहे आदमी। लेकिन वो बाबू साहब अकेले गई रहने यादव जी बाबू साहब का सिरका ले आवे, तो बाबू साहब के घरों के लोग परेशान रहे। और देखिए भैली कि बाबू साहब हमारे गाँव में सुनाई दिल आवाज, जब सांझ हो जाला ना, किरण लुपात रहे, डूब जाओ करीब बाद 1-2 घंटा ले रउरा कुछ बोलब ना तो बहुत दूर ले सुनाई देला। तो जब इहो 1-2 आदमी और आगे सब लोग चिल्लाए, तो फिर बाबू साहब के घर के लोग 1-2 आदमी के लेकर भागल हो गढ़ई को नहरी बा जो हमारे गाँव की बगल में पूर्व ओर, ओके क्रॉस करके ही गढ़ई बा, गढ़ई के लगे आई लोग। फिर देखता लोग कि इनके तो यादव जी पूरा कान माटी में हो गई बने, उनके उठावल लोग कने हमके छोड़ा है पहले तू सिरका ले जा हमारी यार के पियावा जल्दी, अब बिहान सवेरे में पिया दी जा। आ ओकरी बाद वो यादव जी के अपनी घर चल गई ना। वो देखी सिरका लेके बाबू साहब के घर के लोग चढ़ल लोग, जो प्रेत रहे ना मानल ना, वो लोगों के पीछे काहे कि जो सिरका के गंध होला उसे वो अपने आप के रोक ही ना पावे, मजबूरी रहे वो के महाराज उस सिरका पावे खातिर। अब देखी जब आगे बढ़ल है तो वो लोग ले आए लोग सिरका बाबू साहब के पियावल लोग ऐसा कहेला लोग कि 2-3 घंटा के बाद उनका आराम भइल थोड़े, फिर सवेरे पियावल लोग उनके आराम भइल। लेकिन जो प्रेत रहे ना वो गइल ना रहे, वो में अगलिए बगली में नाचत रहे वो सिरका पावे खातिर। अब देखी प्रेत का कैलस ना, अगला दिन हावी हो गई कई बार बाबू साहब पर जे सिरकवा पिए, वही बहन वो पिए के कोशिश करे, हावी हो गई। ओकरी बाद अगला दिन बाबू साहब लगना अक बक बोले, उनके तनी बुखार उखार हो गई, पेट गई तो कम हो गई है लेकिन बुखार सुखार हो गई। लेकिन सिरका पियावल जारी रहे। 2-3 दिन में लोग देखल कि हो सकेला सिरका का असर होई, और चाहे पेटगोई छोड़ के जाता ऐसे ही अक बक बोलता ना, लोग समझ ना पावे। अब देखी 2-3 दिन लोग प्रेत पूरा हावी हो गए, लोग कई बार आई हो दादा उ लगने बक के कि हम हई प्रेत हई, हमके सिरका काहे न डाला कुल हई यू छोड़ब ना तकुल के हम मतलब बुरा करके मानब ई ऊ। अब सब लोग डरा गए कि भाई प्रेत के तनी सिरका दे दल चाहते रहे, चाहल जा चाहते रहे। तो एक जना गाँव के पंडित जी गई ना बाबू साहब क्या कहने कि महाराज छोड़ दिए के आज ही हम नहा धो के रौदा के जौनारो चढ़ाई, ओकरी बाद सिरका भी हम लेके चाहते, कोई ना हमके डले नहीं के लोग, हम मानब ना हम इनके लेके जाएगी। बाबू साहब के एकदम तबीयत खराब। तो देखी संजोग वो बेरा का होके ना, बहुत ना साधु लोग गाँव के यहाँ घूमे लोग, तो एगो और ही साधु अने संत टाइप के ना वो अने ना, तो फिर उनके देखा लोग देखी ना ये बाबू साहब के ऐसे ऐसे हाल हो गई भाई कहने साधु बाबा बतौल रहने कि सिरका पियावो तो फिर गई ठीक हो कहने हाँ तो बढ़िया बतौल रहने। तो अब का बा तो वो देखने ऊ तनी सुखैती ओझैती टाइप के रहने साधु, तो कहने कि हम इनके झाड़ देता नहीं, इनके दरअसल प्रेत धैले बा। तो प्रेत झाड़े के जब झाड़े लगने तो कई बार जब वो प्रेत छोड़ के जाए लगल, लेकिन वो कहने कि ताकि सिरका चहा धल जाई, तरी थाने पर लाके सिरका जरूर ताके चहावल जाई। तो वो जब प्रेत कहे कि ठीक बा हम इनके छोड़ के जाता नहीं, हमारा रास्ता खाली कर कुल। तो देखी जब भी भूत प्रेत कोनो शक्ति गुजरेला ना तो रास्ता में से हट जाए चाहिए। शक्ति की जब शक्ति नकारात्मक होके सकारात्मक होके बचे के चाहिए कि कोई रास्ता में न आवल जाओ। लेकिन भइली कि सब लोग तो रास्ता यहाँ खाली कर रहा है, लेकिन ना उनके बाबू साहब के एक जोड़ी बैल रहना को, तो एगो बैला नादे पर बढ़ाइल रहे आ एगो बैला पता ना उनमें खूंटा में ओके बांधले रहे लोग कोने मुखी रस्तों में, रस्तों में बांधले ना खुटवा रहे किनारे, लेकिन बैला आके रस्तों में बैठ गई रहे। देखिए प्रभु के इच्छा को बहुत दुखद घटना हो गई। दुखद घटना ये भइल कि जब प्रेत निकलल तो लोग बोलेला कि बहुत भारी प्रेत रहे महाराजू, एकदम से मतलब कि लोग के पता चल गई हवा के रूप में जब निकलल। आ रास्ता में बैल जब बैल के क्रॉस के ना तो बैल हटना जीभ निकाल के पूरा मुंह गजुआ गई है, उनमें गिर के ओकर प्राण पखेरु बैले के उड़ गई। आ प्रेत फेन ये तो प्रेत तो गुस्सा में रहबे गई, तो जात बाबू साहब के कुछ नुकसान तो ना कर पौलस ना वो यादव जी के, लेकिन उनकी घर की वो बैले के मार दलस। आ फिर अपनी थाने पर पहुंच गए, कहीं कि वो ऋषि में रहे ना हमारा गुस्सा में रहे। ऐसे कब सकारात्मक नकारात्मक कोनो भी शक्ति होके ऐसे देखी ना आदमी कहीं भी रहेला, गांव में देखी कुछ भी बनाई कुछ भी खाए के चीज़ पहले चाहा दी कि जौन भी नकारात्मक सकारात्मक यहाँ शक्ति भी आ ग्रहण कर ले। और हम यही के
यही तम्बाकू, यही सुरती के वो कहानी लेके आए कि हिमालय में बर्मा में काम करे वाला चीनी मिल में एगो ग्रुप गई है हिमालय में, उसमें हमारियो गांव के एक जना पंडित जी रहने, कहे कि वो चीनी मिल में काम करें वो बर्मा में। तो वो लोग के संगे कोने में एगो घटना घटल रहे, आ जब वो यह सुरती बना के दिमाग खराब हुए चाहव ने एक जने, आ वही बेरा एगो ब्रह्म प्रेत आ गई है, आ उनके कोने में सहायता कैलस। हिमालय में वो बेरा का होके हिमालय के एगो रहस्यमय गुफा में कोने में वो लोग प्रवेश कैलो, कोने वो लोग का जान बचल रहे। इस सारा कहानी अगला वीडियो में। तो तनी बताई अगर ये वीडियो रहुआ सबके कैसन लगा था। ये जो भूत प्रेत पिशाच वाला सीरीज बा, चुड़ैल उड़ैल के भी कहानी हम लेके आई, ये कैसन लगा था जरूर बताइए। हाँ, एक मनोरंजन के रूप में लेहले के ताक बा, कहें कि भूत प्रेत कहा महाराज जब इतना पोपा हो गई बा, इतना विकास हो गई बा, इतना जनसंख्या बढ़ गई बा कि अब भूत प्रेत कहाँ लोग जंगल महाराज पेड़ पौधा कम लगावता, काटत ज्यादा बा, पर्यावरण के संगे खिलवाड़ कर दिला बा। तो भूत प्रेत बेचारा का करिए, वो सब हिमालय जहाँ भी एक आध गो पेड़ जंगल बचल बा धो लेला बा, कुल आदमी खुदे भूत प्रेत हो गई बा। एक तो इतना पोपा हो गई बा ना, भूत प्रेत कहीं माना कुल ना महाराज सब गमा गई माना कुल। तो कहला के मतलब ये बा कि अगर एगो पेड़ काटता इधर 4 गो लगा दी महाराज। हाँ, अब एक जना हमारे रिश्तेदारी के बात यह, वो एगो ठेकेदारी के काम करे, रोड निकलौले के चक्कर में पेड़ कटवा दिल रहने, पीपरे के पेड़ रहे बहुत बड़ा, ऊपर एगो प्रेत रहते है, उनके कितना परेशान कैले सुहो कहानी अगला में जरूर आई। तो फ्रेंड्स वह कहा कि अगर कहानी पसंद आवता, कि भोजपुरिया चैनल जो बा पहरुआ रहुए सबके है, अगर पसंद आवता तो लाइक करी, सब्सक्राइब करी या शेयर करी, या फिर बाबा गोपालपुरिया मिली हैं अगला वीडियो में यही तरह के कहानी रोचक लेकर। लेकिन खाली ये मैंने पहरुआ चैनल पर खाली भूते प्रेत कहीं नहीं सुनावल जाई, गांव के पारंपरिक खिस्सा भी रहुआ सबके सुनावल जाई। आ सुनी ना, बहुत सारा वीडियो हम डलहूँ बानी। मेहनती चिड़ई बहाई बहाई तू खूंता चिड़ा खूंतावा में दाई बा का खाई का पी का लेके परदेश जाई। और ओकरी बाद वो कौआ वाला कौआ कौन सी गौरैया के कहानी, ओकरी उतने ना और भी पुरान शीत बसंत पता नहीं कितना हम खिस्सा महाराज में दल्ले बानी। कम दर बघवा के अधेर टिप टिपवा के बहुत कुछ कहानी बार हुआ सुनी, तो पहले पढ़ी के तब हम अपनी बातें के इसमें विराम देते हैं, या फिर मिलब अगला वीडियो में। तब तक खातिर नमस्कार बा, नमस्कार बा, नमस्कार बा। जय भोजपुरी, नमन माई भारती के, नमन बा भोजपुरिया माटी के, नमन नमन। हाँ, कहीं भी रही ना जौन बा ना आधार बा उसे जुड़ल रही महाराज। जे जौन से कट गई समाज से देश से होके कोनो पूछ ना होला। तो गर्व बा कि हमने भोजपुरिया बानी के, अपनी माई भाषा पर गर्व बा, अपनी माई पर गर्व बा, अपनी माटी पर गर्व बा महाराज। जय 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 जय, नमन, जय भारत माई की।